वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार, ब्लूप्रिंट में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। भारतीय जनता पार्टी दूध से जल गई है, इसलिए अब वो छाछ भी फूंक फूंक कर पिएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बांकीपुर के उपचुनाव ने भाजपा की रीति नीति सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। पार्टी के भीतर, पार्टी के बाहर नहीं, पार्टी के भीतर, संगठन के भीतर, विचार परिवार के भीतर। अब इस बात पर दबाव बढ़ रहा है भाजपा के नेतृत्व पर कि पर्ची प्रथा का तत्काल उन्मूलन किया जाए पार्टी के भीतर से और सरकार के भीतर से। व्यक्तियों का चयन पर्ची के आधार पर नहीं होगा, उपयोगिता, जनाधार, सामर्थ्य, क्षमता, इनके आधार पर होना चाहिए। तो माना जा रहा है कि छोटा चुनाव था, लेकिन उसका झटका बड़ा है, इसलिए अब भाजपा का चाल चेहरा और चरित्र बदल सकता है। मंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का, केंद्र के मंत्रियों का चयन पर्ची निकालकर या सिक्का उछालकर शायद अब न हो आगे, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। हालांकि निर्णायक तौर पर कहना कठिन है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि उस प्रथा का उन्मूलन होगा, जैसे देश से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, वैसे ही पर्ची प्रथा का उन्मूलन भाजपा के भीतर से भी होगा। इसकी मांग हो रही है कि होना चाहिए। आपको याद है कि मोहन यादव और भजन लाल जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये दोनों पर्ची, और वहाँ छत्तीसगढ़ में साय साहब, ये तीनों पर्ची प्रथा के चलते ही मुख्यमंत्री के आसन तक पहुंचे। सम्राट चौधरी पर्ची प्रथा से नहीं आए, लेकिन वो दूसरे किस्म की प्रथाओं से आ गए। लेकिन क्षमता, सामर्थ्य और जनाधार और लोकप्रियता, ये चारों कसौटी पर कोई नहीं कसा गया। न सम्राट चौधरी, न भजनलाल, न मोहन यादव, न साय, कोई नहीं। ये अन्य कारणों से बने, लेकिन जो मूल कसौटी होनी चाहिए वो नहीं थी किसी के पास। उस पर कोई खरा नहीं उतरा, क्योंकि आजमाया ही नहीं गया कभी। बांकीपुर ने सारा कुछ बदल दिया है। जिधर सिरहाना था उधर पैताना कर दिया, जिधर पैताना था उधर सिरहाना कर दिया। आपको पता है बांकीपुर का सम्राट चौधरी की ऊपर क्या साइड इफेक्ट है पता है? भाजपा के नेतृत्व के ऊपर क्या साइड इफेक्ट है पता है? बिहार की चौधरी सरकार, सम्राट सरकार ने बांकीपुर के परिणाम के बाद एक बड़ा विचित्र, चौंकाने वाला फैसला लिया। और फैसला मालूम क्या है? बिहार के हर जिले में एक नोडल अधिकारी तैनात किया गया है, तत्काल प्रभाव से, इमीडिएट इफेक्ट से। मालूम है वो नोडल अधिकारी किस लिए है, क्या करेगा? वो नोडल अधिकारी जिले में सवर्णों की समस्याओं को सुनेगा और उनका तत्काल प्रभावी समाधान और निराकरण सुनिश्चित करेगा। एक सरकारी अधिकारी लगा दिया हर जिले में सवर्णों की समस्याओं के लिए। बोलो जय श्री राम सत्यनारायण स्वामी की जय। कथा पूरी हुई कि नहीं हुई? ये तो एक परिणाम आया, उसमें ये हाल हो गया। एक बांकीपुर के नतीजे ने क्या क्या पलट दिया। अनुलोम विलोम हो गया और विलोम अनुलोम हो गया। हो गया ना? आप सोच सकते थे कि किसी राज्य में ऐसी व्यवस्था हो जाए कि एक सरकारी अधिकारी इसलिए जिले में तैनात हो कि वो सवर्णों की समस्याओं को सुनेगा और उनका तत्काल निराकरण कराएगा, ताकि सवर्णों को कोई ज्यादा कष्ट ना उठाना पड़े अपनी समस्याओं के समाधान के लिए।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि पर्ची प्रथा का उन्मूलन हो सकता है सती प्रथा की तरह। जनता की लाठी कितनी गजब की होती है। इसीलिए शायद भारत के लोक जीवन में एक कहावत थी कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती लेकिन असर बहुत होता है। वही हमने जनता को ही जनार्दन कहा, इसीलिए उसकी लाठी में भी आवाज नहीं है, असर बहुत है। बहुत गहरे चोट हुई है, गहरे गहरे चोट हुई है। समझ नहीं आ रहा कि किधर जाएं और कौन सा रास्ता ठीक रहेगा पार्टी के लिए। भाजपा के भीतर बांकीपुर ने असंतोष के द्वार भी खोले हैं। जिन विषयों पर पहले लोग नहीं बोलते थे किन्हीं कारणों से, उन विषयों पर अब लोग मुखर हो रहे हैं। संगठन के भीतर सवाल कर रहे हैं बड़ों से, और वो स्थिति पटना में भी है, दिल्ली में भी है, सुगबुगाहट दोनों जगह है। इसलिए शायद बांकीपुर और दतिया के नतीजे सर्वाधिकार सुरक्षित वाली भावना से भी भाजपा को कुछ हद तक मुक्ति दिलाएंगे कि जहां कोई एक ऐसी पीठ हो जाए कि भाई जो ये कहेंगे वही कानून है। इस तरह का भाव शायद कम होगा, खत्म तो नहीं हो सकता लेकिन कम हो जाएगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और जैसा मैंने पहले कहा था एक दिन आपसे कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ये भाव भाजपा में चल रहा था पिछले लंबे समय से। उस भाव के विरुद्ध भी भाजपा के बहुसंख्यक लोग खड़े हो रहे हैं। आंतरिक विषय, इसलिए आंतरिक तौर पर ही खड़े हो रहे हैं। ये सवाल उठ रहा है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट किस आधार पर काटा और किन लोगों ने काटा, और अगर नरोत्तम नहीं जीत सकते तो फिर दूसरा कोई प्रत्याशी वहां से जीत सकता है। इसका आकलन कैसे किया गया था, किन तत्वों के आधार पर आकलन किया गया था, किन सूचनाओं के आधार पर आकलन किया गया था, किन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के कारण यह आकलन किया गया था, ये बताया जाए। अब आकलन तो किसी के आधार पर तो होता नहीं। आकलन तो ये होता कि हाँ भाई गुड्डू जाओ लड़ो चुनाव, हो गया चुनाव, प्रत्याशी हो गया, जीत गया तो वाह 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 वाह, टिकट देने वाले को भी की भी और लड़ने वाले की भी जय जय, और हार गए तब सवाल खड़ा होता है। और उसमें भी अगर बांकीपुर जैसे हार जाओ तो आपको याद है जब नितिन नवीन ने चार्ज लिया था, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला था, उस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में क्या कहा था। नितिन नवीन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था मंच से, माइक से, कि जहां तक पार्टी का विषय है, पार्टी के मामले हैं, उनमें नितिन जी मेरे भी बॉस हैं, मैं नितिन जी का कार्यकर्ता हूं। अब बॉस की ही ये हालत हो जाए, वो भी अपने मोहल्ले में, जहां बॉस खेले कूदे, कबड्डी खेले, कंचा खेले, जिन गलियों में, उन गलियों में, बूथ में भाजपा हार जाए तो फिर कौन बॉस और कैसा बॉस, ये समस्या पैदा हो गई है और गंभीर तौर पर है। इसीलिए मैंने कहा कि संघ में भी इस बात को लेकर चिंतन हो रहा है, चिंता हो रही है और मनन भी हो रहा है कि भाजपा में पर्ची प्रथा पर कैसे रोक लगे। फिर वो पर्ची प्रथा चाहे चुनाव में प्रत्याशी तय करना हो, चाहे संगठन में पदाधिकारी बनाना हो, चाहे राज्य में मंत्री बनाना हो, चाहे केंद्र में मंत्री बनाना हो, और चाहे राज्यों में मुख्यमंत्री बनाना हो, उप मुख्यमंत्री बनाना हो, ऐसे सारे फैसलों में पर्ची प्रथा तत्काल प्रभाव से बंद होनी चाहिए। बताया तो जाता है कि संवाद की भाजपा में एक अक्षुण्ण परंपरा रही है, बहुत विस्तृत प्रक्रिया है संवाद की, नीचे से ऊपर तक, ठीक बात है, लेकिन वो संवाद की प्रक्रिया एक तरफ और पर्ची प्रथा दूसरी तरफ, दोनों कंट्रास्ट है, सुपर कंट्रास्ट है। जहां संवाद की प्रक्रिया हो वहां पर्ची प्रथा कैसे आ गई?
और जहां पर्ची प्रथा है वहां पर संवाद का क्या मतलब है? पर्चियां संवाद नहीं करती, पर्चियां फैसले की मुनादी करती हैं सिर्फ। संवाद कहां? और संवाद होगा तो पर्ची नहीं होगी, फिर आम राय बनेगी और उससे निर्णय का स्वर तय होगा। इसलिए पर्ची और संवाद एक घाट पर पानी नहीं पी सकते दोनों। पर्ची अलग विधा है, संवाद अलग विधा है। उनको फ्यूजन नहीं हो सकता, उनका फ्यूजन होगा तो फ्यूज उड़ जाएगा, जैसी परिस्थितियां बन रही हैं। इससे बांकीपुर में जो कुछ हुआ उससे पार्टी के भीतर चाल चेहरा चरित्र बदलने का जो दबाव बढ़ रहा है, उससे उत्तर प्रदेश में भी कुछ परिस्थितियां बदलेगी। मतलब केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश को लेकर उम्मीदवारों, विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों से लेकर तमाम निर्णयों में अब संवाद की प्रक्रिया के रास्ते चलेगा, ऐसा संकेत मिल रहा है। पर्ची प्रक्रिया से, प्रथा से दूर रहेगा, बड़ी सीमा तक, पूरा तो नहीं लेकिन अधिकांश मामलों में पर्ची परंपरा से दूर रहेगा, ऐसा संकेत मिल रहा है। क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य में अगर गफलत हो गई 2027 में, तो 29 में भी संकट हो जाएगा, ये जान लो। और ये बात संघ भी जानता है, बीजेपी के लीडर्स भी जानते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में अब अति के प्रयोग और अति की पर्ची प्रथा दोनों निषिद्ध रहेंगे। दोनों के लिए नो एंट्री का साइन बोर्ड रहेगा, संघ की ओर से भी, बीजेपी के भीतर से भी। अब दबाव इस बात को लेकर होगा कि फैसले आम राय से हों, किसी विशिष्ट शक्तिपीठ के की इच्छाओं के आधार पर फैसले नहीं हो। ऐसे फैसले हों जो पार्टी में अधिकांश को स्वीकार्य हो और जो परिणाम दे पाए। फिर वही बात कि मेरी मर्जी वाला भाव नहीं दिखे, न निर्णयों में, न चयन में, न उम्मीदवारों में। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरती और मसाला।